एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुखी था। उसके चेहरे पर निराशा और पीड़ा झलक रही थी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं सारा जीवन भले काम करता आया हूं, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। पर जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं, वे ऐशो आराम से जी रहे हैं। क्या यह न्याय है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, इस संसार में किसी का भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा या बुरा कर्म अपने समय पर फल देता है, परंतु उसका फल तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी देर से भी मिलता है। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, ऐसा क्यों होता है कि बुरा करने वाला खुश और अच्छा करने वाला दुखी रहता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। कर्म का बीज। बुद्ध बोले, मान लो दो किसान हैं। एक किसान ने गेहूं बोया और दूसरे ने कांटे बोए। पहले कुछ दिनों तक दोनों के खेत समान लगते हैं, खाली और एक जैसे। लेकिन समय बीतने के साथ एक के खेत में सुनहरी बालियां झूमने लगती हैं और दूसरे के खेत में कांटे उगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका फल भी उसे मिलता है, बस समय की प्रतीक्षा होती है। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसका फल भी उससे दूर नहीं भागता, बस समय आने पर उसे भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का परिणाम। बुद्ध ने आगे कहा, कभी कभी कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है और वर्तमान के अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसलिए किसी को देखकर यह मत सोचो कि अच्छा करने पर भी बुरा क्यों हो रहा है। कर्म का लेखा जोखा बहुत गहरा होता है। फिर बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक व्यक्ति जब सुगंधित फूल अपने हाथ में रखता है तो उसके हाथ में भी सुगंध रह जाती है, वैसे ही अच्छे कर्म का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को सुवासित करता है। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, वह उस फूल की तरह है जिसमें कांटे हैं, जो स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देता है। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध ने सिखाया, कर्म ही व्यक्ति का सच्चा साथी है। न धन, न शरीर, न परिवार, न मित्र कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जो दूसरों को सुख दें और तुम्हारे मन में शांति लाए। निष्कर्ष। अच्छे कर्म का फल भले देर से मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। और बुरे कर्म का फल कोई भी नहीं टाल सकता। जैसे बीज बोओगे, वैसा ही फल पाओगे। यही बुद्ध का कर्म सिद्धांत है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था, जिसका नाम सुदत्त था। वह अहंकारी, क्रोधी और लोभी स्वभाव का था। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वह किसी की भी मदद नहीं करता था और दूसरों का धन हड़पने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। लेकिन वह बुद्ध के आने की खबर सुनकर उनसे मिलने आया। सुदत्त का प्रश्न। सुदत्त ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने दूसरों की तरह कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मुझे चैन नहीं मिलता। क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुदत्त, क्या तुम सच में कभी दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हो? सुदत्त हंसकर बोला, भलाई करने से क्या फायदा? अगर मैं गरीबों को दूंगा तो मेरा धन कम होगा, और जो लोग मेहनत नहीं करते, उन्हें कुछ देने का क्या अर्थ? बुद्ध ने कहा, सुदत्त, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे स्वार्थ के लिए हैं, और जो कर्म दूसरों को कष्ट देते हैं, वे मन को बोझिल बना देते हैं। कर्म का दर्पण। फिर बुद्ध ने सुदत्त से कहा, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने नदी के किनारे दो बीज बोए, एक नीम का और एक आम का। कुछ समय बाद दोनों पेड़ उगे। नीम का पेड़ बड़ा तो हो गया, पर उसके फल कड़वे थे। आम का पेड़ छोटा था, लेकिन उसके फल मीठे और सुगंधित थे। वही व्यक्ति जब अपने पेड़ों के पास गया, तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो बोया था, वही उसे मिला, नीम में कड़वाहट और आम में मिठास। बुद्ध ने आगे कहा, सुदत्त, तुम्हारे कर्म भी वैसे ही हैं। तुम दूसरों के लिए कड़वाहट बो रहे हो, तो जीवन में मिठास कैसे आएगी? सुदत्त का परिवर्तन।
यह सुनकर सुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या अब मैं अपने कर्म बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुदत्त, जब तक जीवन है तब तक कर्म बदलने का अवसर है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाए तो अंधकार तुरंत मिट जाता है, वैसे ही एक अच्छा कर्म बुरे कर्मों की छाया को मिटा देता है। उस दिन के बाद सुदत्त ने गरीबों की सहायता करना शुरू किया। उसने अपने धन का कुछ भाग दान किया, अनाथ बच्चों की मदद की और बुजुर्गों की सेवा की। धीरे धीरे उसके मन में शांति लौट आई और गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे। कहानी का संदेश, कर्म बदलो तो भाग्य बदल जाएगा। जैसे बीज बदलो तो फल बदलता है, वैसे ही कर्म बदलो तो जीवन बदलता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर यदि हम अपने जीवन में सत्कर्म शुरू कर दें तो बुरे कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे मिट जाता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह नगर में ठहरे हुए थे। वहां के राजा अजातशत्रु बड़े ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा अपराध बोध था। एक दिन वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, मैं बहुत पीड़ित हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, राज्य, सेना, वैभव, लेकिन मन में शांति नहीं है। जब भी मैं अकेला होता हूं तो अपने अपराधों की याद मुझे जला देती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, क्या तुम अपने अपराधों के बारे में बताना चाहोगे? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने अपने ही पिता को मारकर यह राजगद्दी प्राप्त की थी। उस समय मुझे लगा था कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु अब हर पल डर और पश्चाताप मुझे खा रहा है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने कुछ देर मौन साधा, फिर बोले, राजन, हर बुरा कर्म मन पर बोझ बनकर रहता है। जैसे कोई व्यक्ति भारी पत्थर सिर पर रखे तो वह चल तो सकता है, पर आराम से नहीं। उसी प्रकार पाप का भार आत्मा को दबाता है। परंतु यदि तुम उस पत्थर को नीचे रख दो तो हल्कापन महसूस होगा। राजा ने पूछा, भगवान, क्या मैं अपने इस पाप से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हाँ, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और आने वाले समय में सत्कर्म करने का संकल्प लो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट सकता है। कर्म का परिवर्तन। बुद्ध ने राजा को एक उदाहरण दिया। मान लो किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया। अगर वह तुरंत उपाय कर ले, औषधि ले ले, तो वह बच सकता है। लेकिन यदि वह डर कर बैठा रहे तो जहर फैल जाएगा। इसी तरह बुरे कर्म का प्रभाव भी ऐसा ही होता है। यदि तुम उसे सुधारने के लिए अच्छे कर्मों का उपाय अपनाओ तो उसका असर घटता जाता है। राजा ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मैं सच्चे मन से अपने अपराध पर पछता रहा हूं। मैं अब लोगों की सेवा करूंगा और न्यायपूर्वक शासन चलाऊंगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा पहला सत्कर्म होगा। दूसरों के लिए जो अच्छा करोगे वही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। राजा का रूपांतरण। उस दिन के बाद अजातशत्रु ने अपने राज्य में बड़े बड़े दान कार्य शुरू किए। उसने गरीबों के लिए भोजनालय बनवाए, बीमारों की सेवा की और अन्याय को रोकने के लिए नए नियम बनाए। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और एक दिन वह स्वयं बुद्ध के शिष्य बन गया। कहानी का संदेश। बुरे कर्म चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, सच्चा पश्चाताप और अच्छे कर्म उन्हें मिटा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया, अतीत को बदलना संभव नहीं, पर भविष्य को उज्जवल बनाना हर किसी के हाथ में है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान खेत जोत रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर पसीना बह रहा था, फिर भी वह मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा था। बुद्ध उसके पास गए और बोले, भिक्षु, क्या तुम सुखी हो? किसान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मैं गरीब हूं, परंतु मेरे मन में संतोष है।
जो कुछ ईश्वर देता है उसी में मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, किसी का हक नहीं छीनता और दूसरों की सहायता करने का प्रयत्न करता हूँ। किसान की करुणा। बुद्ध ने उससे कहा, तुम इतने गरीब होकर भी दूसरों की मदद कैसे करते हो? किसान ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मैं कर्म से मदद करता हूँ। जो भूखा होता है उसे अपने खेत से अनाज दे देता हूँ। जो दुखी होता है उसे सांत्वना देता हूँ। यही मेरा धर्म है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच्चे अर्थों में धनवान हो। धन से नहीं, बल्कि कर्म और करुणा से जीवन महान होता है। अच्छे कर्म का चमत्कार। कुछ महीनों बाद उसी क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। सब चिंतित थे, लेकिन उस गरीब किसान का खेत हरा भरा था। उसकी फसल को सूखे ने छुआ तक नहीं। लोग हैरान होकर बुद्ध के पास गए और बोले, भगवान, सबकी फसलें सूख गईं, पर उस गरीब किसान की क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का परिणाम है। जिसने जीवन भर दूसरों के लिए भलाई की, धरती ने उसी की रक्षा की। अच्छे कर्म ऐसे ही रक्षा कवच बन जाते हैं, जो कठिन समय में भी साथ देते हैं। किसान का सम्मान। जब राजा को यह बात पता चली, तो उसने उस किसान को सम्मानित किया। किसान ने विनम्रता से कहा, मुझे सम्मान की नहीं, बस यह सुकून है कि मेरे कर्मों ने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह व्यक्ति उदाहरण है कि धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म ही सच्ची संपत्ति है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब भी यही कर्म तुम्हारी रक्षा करते हैं। कहानी का संदेश। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे मिट्टी में बीज की तरह छिपे रहते हैं और समय आने पर वृक्ष बनकर फल देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से दूसरों के लिए अच्छा करोगे, तो प्रकृति भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगी। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत भयभीत थे, क्योंकि उस क्षेत्र में एक भयानक चोर अंगुलीमाल रहता था। वह लूटपाट करता था और जो भी उसके रास्ते में आता, उसे कष्ट देता था। गांव वाले बुद्ध से बोले, भगवान, उस चोर के पास मत जाइए, वह निर्दयी है। वह किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता। उसके कर्म ही उसे बुरा बनाते हैं, और यदि कर्म बदल जाए तो जीवन भी बदल सकता है। बुद्ध और चोर की मुलाकात। अगले दिन बुद्ध अकेले उसी जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। जैसे ही चोर ने बुद्ध को देखा, वह चिल्लाया, रुको, जो भी यहां आता है मैं उसे छोड़ता नहीं। बुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने तलवार उठाई और कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम वो हो जो अपने भीतर के भय और क्रोध के गुलाम हो गए हो। अंगुलीमाल ठिठक गया। उसने कभी किसी को इतनी शांत वाणी में बात करते नहीं सुना था। कर्म का ज्ञान। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, क्या तुम्हें कभी शांति मिली है? वह बोला, नहीं भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, ताकत, डराने की शक्ति, पर मन में आग लगी रहती है। रात को नींद नहीं आती। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। जब तुम दूसरों को दुख देते हो, तो वह पीड़ा तुम्हारे भीतर लौटकर तुम्हें जलाती है। यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्म बदल दो, तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। अंगुलीमाल के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, क्या अब भी मेरे लिए मुक्ति संभव है? बुद्ध ने कहा, जब तक प्राण है, तब तक परिवर्तन संभव है। एक बूंद जल भी पत्थर को छेद देती है, अगर वह निरंतर गिरती रहे। उसी प्रकार सत्कर्म, चाहे देर से हों, लेकिन आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। चोर का नया जीवन। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया।
वह पहले लोगों का भय था, अब उनकी रक्षा करने लगा। जहां पहले उसके कदमों से रक्त बहता था, अब वहीं से दया और करुणा की धारा बहने लगी। कई साल बाद वही अंगुलीमाल जब गांव में भिक्षा मांगने गया तो लोग पहले डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह अब शांत, विनम्र और प्रेम से भरा हुआ है तो सबने उसे आशीर्वाद दिया। कहानी का संदेश: कोई व्यक्ति सदा बुरा नहीं रह सकता। यदि वह अपने कर्म बदल दे तो उसका अंधकार भी प्रकाश बन सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से ही मिटाया जा सकता है। निष्कर्ष: अच्छे कर्म हमारे जीवन का प्रकाश है। वे न केवल हमें बदलते हैं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी उजाला देते हैं। चाहे हम कितनी भी गलती कर लें, सच्चे मन से सुधार की शुरुआत ही मोक्ष का पहला कदम है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। वहां का एक सैनिक, जिसका नाम सोमनाथ था, बहुत क्रोधी स्वभाव का था। वह हमेशा युद्ध और शक्ति पर गर्व करता था और मानता था कि करुणा केवल कमजोरों का गुण है। जब उसे पता चला कि बुद्ध लोगों को अहिंसा और दया का उपदेश दे रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, भगवान, अगर सब लोग करुणा में बन जाए तो कोई सेना कैसे लड़ेगी? कोई राजा कैसे जीतेगा? अगर हम दया करने लगें तो न्याय कौन करेगा? बुद्ध की शांति। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सैनिक, बताओ, जब तुम युद्ध में किसी को मारते हो तब तुम्हारे मन में क्या होता है? सोमनाथ ने कहा, क्रोध और जोश। उस समय मैं केवल जीत के बारे में सोचता हूं। बुद्ध ने पूछा, और जब युद्ध खत्म हो जाता है तब तुम्हारे मन में क्या रह जाता है? सैनिक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, डर और कभी कभी पछतावा भी। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। जब कर्म क्रोध से जन्म लेते हैं तो उनका फल भय होता है, लेकिन जब कर्म करुणा से जन्म लेते हैं तो उनका फल शांति होती है। करुणा का उदाहरण। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक दीपक जल रहा है। अगर तुम उससे किसी और दीपक को जलाओ तो पहला दीपक बुझता नहीं बल्कि प्रकाश बढ़ता है। वैसे ही जब तुम करुणा दिखाते हो तो तुम्हारी शक्ति घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। क्रोध जलाता है पर करुणा जगमगाती है। सैनिक का परिवर्तन। सैनिक बोला, भगवान, मैं युद्ध में तो तलवार से जीतता हूं, पर मन की लड़ाई कैसे जीतूं? बुद्ध ने कहा, जिसने स्वयं को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। दूसरों को हराना आसान है, पर अपने क्रोध, अहंकार और लालच को हराना सबसे कठिन है। इन शब्दों ने सैनिक का हृदय छू लिया। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उस दिन के बाद से उसने लोगों की रक्षा की, पर कभी किसी पर अन्याय नहीं किया। वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और कहा, अब मैं तलवार से नहीं, सत्य और करुणा से युद्ध करूंगा। कहानी का संदेश। क्रोध से जन्मा कर्म विनाश लाता है, करुणा से जन्मा कर्म मुक्ति लाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। निष्कर्ष। अच्छे कर्म केवल दान या पूजा में नहीं बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार में होते हैं। जब हम क्रोध की जगह करुणा चुनते हैं तो जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है।